एनवलप होता है वो, ठीक है। दूसरा, उस एनवलप के अंदर क्या है, कुछ लिक्विड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और तीसरा क्या पढ़ा है हमने, जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसी को हमें ऐसे ही पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे पहले बात करेंगे उसके सेल एनवलप की, फिर हम पढ़ेंगे उसके साइटोप्लाज्म में हमें क्या मिलेगा, और तीसरा फिर हम पढ़ेंगे उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें प्रोसीड करना है। अब देखो जो सेल एनवलप है, ठीक है, इस सेल एनवलप के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल में, सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ मैं, यूकैरियोट्स की बात नहीं कर रही हूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर जो लेयर आपको मिलेगी, ठीक है ना, वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है, जो किससे बनी हुई होती है, पॉलीसेकेराइड से। इसको हम डिटेल से करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो लेयर आती है दैट इज सेल वॉल, बीच में जो होती है, मिडल होती है। और सबसे अंदर क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम क्या पढ़ा है आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। समझ में आया। तो देखो अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के एनवलप की, ठीक है, तो एक तो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होगी, ये आउटर मोस्ट होती है और पॉलीसेकेराइड से बनती है। इसको हम डिटेल से करेंगे। बीच में कौन सी मिलेगी आपको, सेल वॉल मिलेगी, ठीक है ना, सेल वॉल, ठीक। और सेल मेम्ब्रेन तो हर सेल के अंदर होती ही होती है। तो देखो ये जो दो स्ट्रक्चर है ये केमिकल के डिपोजिशन है, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये कैसी है, लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये लिविंग स्ट्रक्चर है और ये कैसी है, किस टाइप की है, आपकी केमिकल डिपोजिशन है, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें एक प्रोकैरियोटिक सेल की, मान लो ये हमने एक प्रोकैरियोटिक सेल बनाया है, ठीक है ना। आज हमारे टॉपिक के अंदर बेसिकली हम ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर पढ़ेंगे और सेल वॉल पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन आज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। सेल वॉल पढ़ेंगे और आपका सेल मेम्ब्रेन करेंगे, सॉरी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर करेंगे। तो देखो ये जो मैंने बनाया है डायग्राम, ये क्या हो गया, ये हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। चलो इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जो डायग्राम आपको नोट्स में दिया है, ठीक है ना, जो डायग्राम आपको नोट्स में दिया है उसमें मैंने कंप्लीट डायग्राम बना दिया है। आपकी मर्जी है कंप्लीट बनाओ तो कंप्लीट सही है, अदरवाइज आप इसको जितना मैंने आज करवा रही हूँ उतना भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, पूरा का पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना, उस लिक्विड को हमने क्या नाम दिया है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब देखो इस प्लाज्मा और अंदर इसी के क्या है, ऐसे करके जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, ठीक है ना, सर्कुलर होता है। इसकी डिटेल हम बाद में करेंगे। हम सिर्फ आज अभी किसकी बात कर रहे हैं, इन तीनों की बात कर रहे हैं, सेल एनवलप की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने देखा सेल एनवलप, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल, ये तो है ही है, ठीक है। अब इसके चारों तरफ आपको इस तरीके से काफी हार्ड कवरिंग मिलेगी, ऐसे करके केमिकल की डिपोजिशन होगी, ठीक है। इस तरीके का आपको हार्ड स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ये जो बीच में मैंने खाली जगह छोड़ी है इसको बोलते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है ना। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आप लोग देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरीप्लाज्मिक स्पेस बोला जाता है। मैं इसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये बस समझ लेना आप डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ, एक्चुअल डायग्राम मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, ठीक है ना। और ये क्या होगा, ये जो थिक लेयर हमने बनाई है बाहर की तरफ, इस थिक लेयर को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहेंगे, ठीक है। और इस सेल वॉल के बाहर की तरफ, इस सेल वॉल से बाहर की तरफ क्या मिलेगा आपको, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। तो अगर आपसे कोई कहे कि आप अरेंज करो, ठीक है, सबसे अंदर क्या मिलेगा और सबसे बाहर क्या मिलेगा, तो सबसे अंदर क्या मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा आपने। उसके बाद क्या होती है, सेल वॉल होती है, और सेल वॉल से बाहर की तरफ, ठीक है, सेल वॉल से बाहर की तरफ हमें क्या मिलेगी, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, जिसको हम पॉलीसेकेराइड की लेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, या आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। तो कौन सा कांटेक्ट में रहता है, कौन सा कांटेक्ट में रहता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये बाहर इस तरीके से जो मैंने डॉटेड केमिकल्स बनाए हैं ऐसे करके, ठीक है,
ये डॉटेड केमिकल्स क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है। पॉलीसेकेराइड यानी कि सेकेराइड बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स को, और पॉली मीन्स मैनी। तो जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की क्या है, ये एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। ठीक है, अभी इसको डीपली पढ़ेंगे। देखो ये तीनों ही मिलकर क्या बना रही है, सेल एनवेलप बना रही है। इन तीनों से मिलकर क्या बना है, सेल एनवेलप। और आज हमें इन्हीं की डिटेल्स पढ़नी है कि सेल एनवेलप के अंदर जो ग्लाइकोकैलिक्स है वो कैसा होता है। ठीक है, जो पर्टिकुलर सेल वॉल है वो कैसी होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है पर्टिकुलर सेल वॉल के अंदर क्या कंपोजिशन होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। और थोड़ा सा हम डीप जाएंगे कि सेल वॉल जो है उसके बेस पे हमने बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड भी किया है। ये सारी की सारी बातें आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये मत समझना कि मैडम बहुत ज्यादा डीप जा रही है। ठीक है ना, शब्द को एनसीईआरटी से वर्ड को लिखकर छोड़ देती है, बट हमें क्या करना है, उसको डीपली पढ़ना भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो है सेल एनवेलप ड्रॉ किया। और सबसे इनर मोस्ट हमने क्या बताई, कौन सी लेयर, सेल मेम्ब्रेन कह लो या सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो, जो हमेशा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में रहेगी और लिविंग होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, पेरिप्लाज्मिक स्पेस आएगा, और उसके बाद क्या है आपकी कौन सी लेयर आ जाएगी, सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो डॉटेड बनाई है, देखो ये जो ब्लू कलर से बनाई है ये कौन सी है, दिस इज सेल वॉल। ठीक है, और जो इससे भी बाहर बनाई है ये वाली, ठीक है, ये क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है, सेल एनवेलप बना हुआ है। इन तीनों से मिलकर क्या बना हुआ है, सेल एनवेलप बना हुआ है। समझ में आया। अभी हम अंदर का स्ट्रक्चर कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, पहले बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं कि ग्लाइकोकैलिक्स होता क्या है, कैसा होता। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है, ठीक है, ये किससे बनी हुई है, ये पॉलीसेकेराइड से बनी हुई है। पॉलीसेकेराइड्स की लेयर होती है, केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर अलॉन्ग विद सम प्रोटीन। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर की, तो देखो ये 2 टाइप की होगी। ठीक है, इसकी अरेंजमेंट जो है वो 2 टाइप की हो सकती है। अगर तो ये क्या है, बहुत ज्यादा कैसी है, लूज है। ठीक है, लूज है और जेलेटिनियस है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है, लूजली अरेंज्ड है और जेलेटिनियस है। ठीक है, उस केस में ये किससे बनी हुई होती है, डेक्स्ट्रिन एंड डेक्स्ट्रॉन नाम के शुगर से बनी होती है। ठीक है ना, तो उस केस में इसको क्या बोलेंगे हम, स्लाइम लेयर। ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा अगर हम बात करें जब ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कैप्सूल लेयर बोलते हैं। समझ में आया। और कैप्सूल लेयर के अंदर बेसिकली पॉलीसेक्राइड होते हैं अलॉन्ग विद सम ग्लूटामिक एसिड। पॉलीसेक्राइड प्लस ग्लूटामिक एसिड होता है। ठीक है, क्या होते हैं ग्लूटामिक एसिड वगैरह, ये सब हम बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। बट बेसिकली जो कैप्सूल का रोल होता है, जैसे आपने देखा है कैप्सूल किसको बोलते हो, कैप्सूल हम लेते भी है ना, मेडिसिन की फॉर्म में भी तो लेते हैं, बहुत ही हार्ड कवरिंग, किसी के चारों तरफ हार्ड कवरिंग। तो बेसिकली कैप्सूल की जो कंपोजिशन होती है वो एक बैक्टीरिया को वायरुलेंट बिहेवियर जो है शो, उसका जो वायरुलेंट बिहेवियर है, पॉइजनस बिहेवियर जिसको एक तरीके से आप बोल सकते हो, जो है डेथ टेकिंग बिहेवियर जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये कोई बैक्टीरिया वायरुलेंट है या नहीं है, अगर वायरुलेंट है तो डेफिनेटली उसमें क्या मिलता है, कैप्सूल की लेयर मिलती है, यानी स्लाइम लेयर नहीं मिलेगी, वहां पे वो बहुत ही हार्ड ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होगी। समझ में आया। यहाँ जो जनरली शुगर होती है, डेक्स्ट्रान होती है, ठीक है ना, डेक्स्ट्रिन होती है, ये सारी चीजें मैंने मेंशन की है नोट्स में, आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब काम क्या है, देखो ये लेयर थोड़ी सी क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है। ठीक है, कैसी लेयर है, प्रोटेक्टिव। तो सेल का जो एक्सपेंशन है, प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कहाँ रहेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी रह सकते हैं, हाइपर में भी रह सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये श्रिंक ना कर जाए या स्वेलअप ना कर जाए, तो जनरली ये क्या है, उसकी एक्सपेंशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। समझ में आया। ठीक है ना, ये इसकी एक्सपेंशन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इनके और फंक्शंस की, जैसे स्लाइम लेयर के बेसिक फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये
ये सेल को डेसिकेशन से बचाती है, सेल की रप्चरिंग से बचाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, प्रोटेक्टिव बिहेवियर है इसका। समझ में आया। तो ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में आपको क्या याद रखना है, ये अगर लूजली अरेंज्ड है, जेलेटिनियस फॉर्म में है तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं, और अगर ये बहुत ज्यादा हार्ड है तो इसको क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेल वॉल की, ठीक है ना, सेल वॉल इज जस्ट बीनीथ दी ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो देखो सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल समवॉट हार्डर होगी, ठीक है। सेल वॉल कैसी होगी, समवॉट हार्डर होगी, और सभी प्रोकैरियोट्स में क्या होती है, सेल वॉल मिलती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्रोकैरियोट्स, ठीक है, सभी प्रोकैरियोट्स में होगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होगी। साफ साफ बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोकैरियोट लैक सेल वॉल, तो आंसर वुड बी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में कोई सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सेल वॉल के बेसिक फंक्शन की, ठीक है, तो फंक्शन देखो वही सेम हमने पहले जो इसमें पढ़ा है, प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है। सेल को अगर हम किसी हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक, क्या होते हैं ये 9th में पढ़ चुके हो, अदरवाइज समझा देंगे आपको, ठीक है ना। ऐसा सॉल्यूशन जो सेल के साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा क्या है, उसका जो सोल्यूट कंटेंट है हाइपर है, तो सेल में से वाटर बाहर जाएगा, हाइपरटोनिक, ठीक है ना। तो और अगर सेल के साइटोप्लाज्म में सोल्यूट कंटेंट कम है, बाहर ज्यादा है, ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को रखा जाए, प्रोकैरियोटिक सेल जहां पे जाए, तो वो क्या है, एक्सपेंशन ना करे या फिर उसकी जो है श्रिंकेज ना हो, ठीक है। तो जनरली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो ब्रस्टिंग है, ब्रस्टिंग का मतलब क्या है कि सेल में बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा तुमने, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जहां पे बाहर क्या है, सोल्यूट तो क्या है, कम है, और सोलवेंट क्या है, ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में, साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली सोल्यूट यहाँ ज्यादा और यहाँ सोलवेंट यहाँ ज्यादा, सोलवेंट सेल के साइटोप्लाज्म में कम, तो वाटर एंटर करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और जब वाटर किसी सेल में बाहर से एंटर कर रहा है तो सेल क्या हो जाएगी, स्वेल करेगी, फूलेगी, और फूल के अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी और मर जाएगी। तो ये एक जो है अपने आप को बचाने के लिए प्रिवेंटिव क्या होता है, इनके अंदर बिहेवियर होता है कि इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ना तो ब्रस्ट करता है ना ही एक्सपेंड करता है व्हेन इट इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन में, ठीक है ना, इसके कंपोजिशन की अगर बात की जाए तो बेसिक तो फंक्शन हम कर चुके हैं, प्रोटेक्टिव बिहेवियर होता है इसका, ठीक है। दूसरा मतलब एक्सपेंशन से इसको प्रोटेक्ट करता है, दूसरा सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो शेप एंड सपोर्ट भी कह सकते हो, शेप प्लस जो है सपोर्टिव होती है, ठीक है, सपोर्टिव फंक्शन होता है। समझ में आया। अल्टीमेटली अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, ठीक है, कंपोजिशन, तो कंपोजिशन में बेसिकली इसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। किससे बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी हुई होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन को या तो हम म्यूरिन भी बोल सकते हैं या फिर इसको म्यूकोपेप्टाइड भी बोल सकते हैं, म्यूकोपेप्टाइड। समझ में आया, ठीक है। देखो सेल वॉल आपको यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगी, जैसे प्लांट सेल हो गया, फंजाई हो गया, ठीक है, वहां पे भी सेल वॉल तो होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये सारी चीजें आप 9th में पढ़ चुके हो, बट वहां उनकी कंपोजिशन अलग होती है। बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, तो डेफिनेटली उसमें क्या मिलना है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। अब पेप्टिडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होती है पेप्टिडोग्लाइकन, एनसीईआरटी में से पेप्टिडोग्लाइकन लिखकर छोड़ दिया है, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि पेप्टिडोग्लाइकन होता क्या है, एक्चुअल में कंपोजिशन क्या है। उसके बाद देखो एक और चीज है कि स्टेनिंग के बेस पे हमने सेल वॉल में जो स्टेनिंग प्रोसीजर है, उसकी कलरिंग प्रोसीजर है, इस बेस पे हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। तो वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बाद सेल एनवेलप की बात करेंगे, ठीक है। आज लेक्चर काफी लेंथी हो गया तो यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहां तक अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।